नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। श्रोताओं, आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको रावण के बचपन के बारे में और रावण के माता पिता कौन थे, रावण के पास में कितनी शक्तियां थी, रावण की उम्र कितनी थी और रावण ने जो शक्तियां प्राप्त की वो कहां कहां से प्राप्त की, ये सारी जानकारी हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं मूल प्रसंग पर। कौन थे रावण के पिता? उनका नाम ऋषि विश्रवा था। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम इलवडा था, जिनके गर्भ से महाराज कुबेर, जिन्हें धन का देवता माना जाता है, जबकि दूसरी पत्नी कैकसी थी। उनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा का जन्म हुआ। ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से थी। वाल्मीकि कृत रामायण के अलावा रावण के संबंध में कई ग्रंथ जिनमें उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत की रामायणों में रावण के चरित्र के हर पहलू को बताया गया है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य ऋषि हुए थे। उनका पुत्र था विश्रवा। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री थी, जिसका नाम था देवांगना, जिसका पुत्र हुआ था कुबेर। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सोमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा थी तथा खरदूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। रावण का जन्म कैसे हुआ, आइए श्रोताओ हम आपको बताएंगे। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। कैकसी के अशुभ समय में गर्भ धारण करने के कारण उनके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए थे। हे श्रोताओ, तुलसीदास जी की रामायण में रामचरितमानस जो है उसमें रावण का जन्म किसी श्राप के कारण हुआ है। तुलसीदास की रामायण में बताते हैं, वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। अपनी सेवा के एवज में, यानी कि कैकसी ने जो ऋषि विश्रवा की सेवा की थी, तो उन्होंने ऋषि विश्रवा से ये वरदान मांग लिया था कि हे महाराज, मुझे ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हों और उन्हें कोई हरा ना सके, वो देवताओं को भी हरा सकते हों। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला था। जब कैकसी ने ऋषि विश्रवा से पूछा कि इस बालक के इतने हाथ और इतने सिर क्यों हैं, तब जाकर ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसके जैसा संसार में कोई नहीं है, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा इस सारे संसार में नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रावण रखा गया था। हे श्रोताओं, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि रावण का बचपन कैसा रहा था। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्या सीखने में बीता था। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेदों को पढ़ लिया था तथा चारों वेदों का ज्ञाता बन चुका था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते होते वो कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए थे। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उनके परदादा हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी हो, आप समझने की कोशिश करो, ये शक्ति मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत शक्तियाँ प्रदान कर सकता हूँ। इसलिए रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हासिल कर ली थी और वहाँ से चले गए। बाद में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और बड़े बड़े वरदान पाकर के संसार में
बहुत बड़े योद्धाओं की श्रेणी में उनका नाम आ गया था। श्रोताओं, रावण के बारे में ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।